Hello everyone, welcome to my channel. रेनू here, Assistant Professor of Commerce from Government PG College नारायणगढ़। आज हम बात करते हैं मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस कौन कौन सी हैं? मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग क्या होता है, मार्केट क्या होती है, मार्केट रिसर्च क्या होती है, ये मैं ऑलरेडी अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। मार्केटिंग रिसर्च की एक वीडियो बनाई हुई है मैंने, लिंक को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च किसे कहते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मार्केटिंग रिसर्च प्रोसेस क्या होती है? मार्केटिंग रिसर्च के प्रोसेस को शुरू करने से पहले सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट के बारे में जानते हैं कि मार्केटिंग रिसर्च का कॉन्सेप्ट है वो क्या होता है। Marketing research is the systematic and objective search for and analysis of information relevant to the identifications and solutions of any problem in the field of marketing. मार्केटिंग रिसर्च एक सिस्टमेटिक है, एक ऑब्जेक्टिव सर्च है जो एनालाइज करती है इंफॉर्मेशंस को और एंड रेलिवेंट टू द आइडेंटिफिकेशन एंड सॉल्यूशन ऑफ एनी प्रॉब्लम इन द फील्ड ऑफ मार्केटिंग। फॉर एग्जांपल, एक ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो उसके लिए हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। तो वो डाटा कलेक्ट जो भी इंफॉर्मेशन है वो कहाँ से कलेक्ट की जाती है? मार्केटिंग रिसर्च करके, ताकि और मार्केटिंग रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव क्या होगा? उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी प्रॉब्लम होगी, उसके लिए जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी है वो मार्केटिंग रिसर्च है, उसे कहा जाता है, ताकि उस ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके और जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन निकाला जा सके। सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च। नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। प्रोसेस, मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस क्या है? ठीक है, तो फर्स्ट वन हम प्रोसेस करते हैं आइडेंटिफिकेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रॉब्लम एंड चॉइस। सेकंड है हमारे पास चॉइस ऑफ रिसर्च डिजाइन। थर्ड इज डिटरमाइन ऑफ सोर्स ऑफ डाटा। फोर्थ इज डिजाइन डाटा कलेक्शन फॉर्म्स। फिफ्थ इज डिटरमाइन सैंपल्स डिजाइन एंड सैंपल साइज। सिक्स इज ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट फील्ड सर्वे। सेवंथ is analyze and interpret the collected data and the last is prepare the research report। तो वन बाय वन करके हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं identifying and formulating problem। The first step in research in formulating the research problem, it is the most important stage in applied research as poorly designed problem will not yield useful result। The problem formulating from the researcher view of point of view represent translating the management problem into a research problem। Means प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना कि रिसर्चर जब भी आप कोई रिसर्च करते हैं तो उसे ये पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ द मार्केटिंग रिसर्च। मीन्स यदि आप कोई भी प्रॉब्लम अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाओगे तो आप जब भी रिसर्च करोगे तो आपकी मार्केटिंग रिसर्च पे इफेक्ट पड़ेगा। तो सबसे पहले जब भी आपको किसी भी चीज पे रिसर्च करनी है, कोई भी चीज करनी है, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रॉब्लम क्या है, इस पे आप रिसर्च कर सकते हैं। सेकंड आता है हमारे पास चॉइस ऑफ रिसर्च डिजाइन। चॉइस ऑफ रिसर्च डिजाइन जो है वो क्या होता है? रिसर्च डिजाइन में तो रिसर्च डिजाइन स्पेसिफाई द मेथड्स एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग अ पर्टिकुलर स्टडीज। देयर आर थ्री कैटेगरीज: एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च एंड कॉजल रिसर्च। चॉइस ऑफ रिसर्च डिजाइन में हमारे पास तीन कैटेगरीज आती हैं: एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव एंड कॉजल रिसर्च। रिसर्च डिजाइन में यह बताता है कि आपको कौन सी रिसर्च करनी है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैसी रिसर्च होगी और आप कौन सा मेथड यूज करोगे। इन तीनों में से आप कौन सा मेथड यूज करोगे, अब किस टाइप की रिसर्च है वो हम बात करते हैं। सबसे पहले आता है हमारे पास एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है? तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में हम कि जैसे भी जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ आइडिया चाहिए, समथिंग कुछ नया सोच रहे हैं, तो उसके लिए आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करोगे। एंड एक्सप्लोरेटरी रिसर्च फोकस ऑन द डिस्कवरी ऑफ आइडियाज। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप क्या करोगे? आप किसी भी अगर आपको कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई आइडिया चाहिए, समथिंग न्यू करना चाहते हो, कुछ नया चीज सोच रहे हो, तो आपको एक्सप्लोरेटरी रिसर्च करेंगे, राइट। तो सेकेंड हमारे पास रिसर्च आती है डिस्क्रिप्टिव स्टडी। तो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है? मींस आपको कोई भी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, आप अपने एम्प्लॉयज के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप कौन सी रिसर्च करोगे? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च करोगे, मतलब डिस्क्राइब करना पीपल को, और किस बेसिस पे? उनके जेंडर बेसिस पे, उनकी एज के बेसिस पे, उनका एजुकेशन लेवल है क्या है, उनकी इनकम क्या है, उनके एजुकेशन ऑक्यूपेशन लेवल पर जो है वो क्या है, उस बेसिस पे आप रिसर्च करोगे। तो इस टाइप की अगर आप रिसर्च करोगे तो आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च को यूज करोगे। थर्ड आती है हमारे पास कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च क्या होती है कि
causal research is undertaken when the researcher wants to know the cause and effect relationship between two or more variable. causal research क्या होती है कि जब भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई भी इशू होता है, मतलब उसका कारण पता करना कि एक जब भी किसी भी चीज पर आप रिसर्च कर रहे हैं तो वो प्रॉब्लम कौन सी है, उसका क्या इफेक्ट है, क्या रीजन है, किस टाइप की वो प्रॉब्लम है, तो वो हम अगर हम किसी भी प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं उसका मतलब किस कारण हुई है, क्या इफेक्ट है, तो हम कौन सी रिसर्च करेंगे, तो हमारे पास कौन सी रिसर्च होगी, दैट इज द कॉजल रिसर्च। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिटरमाइन द सोर्स ऑफ डाटा। डिटरमाइन द सोर्स ऑफ डाटा में हमारे पास टू टाइप्स के आएंगी, मतलब अगर आप कोई भी डाटा चाहते हैं तो दो तरीके के डाटा होते हैं, यू नो वेल। फर्स्ट डाटा इज अ प्राइमरी डाटा एंड सेकंड डाटा इज द सेकेंडरी डाटा। द नेक्स्ट स्टेप डिटरमाइन द टू टाइप्स यूज्ड, फर्स्ट इज द प्राइमरी एंड सेकंड इज द सेकेंडरी डाटा। तो क्या होता है, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप इज टू बी सोर्स ऑफ द डाटा इज टू बी यूज्ड, द मार्केटिंग रिसर्चर हैज टू डिसाइड वेदर ही हैज टू कलेक्टेड प्राइमरी और डिपेंडिंग एक्सक्लूसिव और सेकेंडरी डाटा। Sometimes the research study is based on the secondary, whether the partly or fully it is necessary to satisfy on oneself that the data are quite suitable for the objectives played out by the study. It means कि दो तरह के डाटा है, प्राइमरी डाटा और सेकेंडरी डाटा। इन डाटा कैसे कलेक्ट किया जाता है? प्राइमरी डाटा यू नो वेल, जब आप खुद जाकर जो है वो खुद जाकर डाटा कलेक्ट करते हो। सेकेंडरी डाटा कौन सा होता है, जो ऑलरेडी पहले से ही जो डाटा यूज किया हुआ है, मतलब आप नेट से देख रहे हो, न्यूज़पेपर से देख रहे हो, मैगजीन से देख रहे हो, जो ऑलरेडी पहले ही जो कलेक्टेड डाटा है यूज किया हुआ है, वो हमारा सेकेंडरी डाटा होता है। मतलब कि रिसर्च स्टडी के बेस पे हम जो है वो जो भी हम सेकेंडरी डाटा यूज कर रहे हैं, कई बार हमारे पास हमें ऐसी रिसर्च करनी होती है कि सारा ही डाटा सेकेंडरी डाटा बेस्ड होता है। अब उसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप वो डाटा कैसे यूज कर रहे हो। ठीक है, जो आपकी रिसर्च का जो ऑब्जेक्टिव, मतलब कि सबसे मेन हमारा ये होगा कि जो भी डाटा आप यूज कर रहे हो, जो भी जिस टाइप की आप रिसर्च कर रहे हो, वो ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसका, वो ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करेगा। जरूरी नहीं है कि सेकेंडरी डाटा आपको सही मिले। अगर डाटा जो है वो मीन्स जो है वो जो भी डाटा आप यूज करते हो, ठीक है, वो इवेल्युएट किया जाना चाहिए कि वो डाटा गलत तो नहीं है, ठीक है, वो सही है, उसके सोर्सेज सही है या नहीं है। मतलब अगर आप सेकेंडरी डाटा अवेलेबल नहीं है, रिलायबल नहीं है, तो आप प्राइमरी डाटा को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अपने डाटा को जो है वो कलेक्ट करने के लिए, एक रिसर्च करने के लिए। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिजाइन डाटा कलेक्शन फॉर्म्स। डिजाइन डाटा कलेक्शन फॉर्म्स में क्या आता है, वंस द डिसीजन इन फेवर ऑफ द कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डाटा इज टेकन, one has to decide the mode of collection. The two methods available are observation method and survey method. First is the observation and second is the survey. In this method, अगर आपने प्राइमरी डाटा यूज किया गया है, इसमें क्या आता है, अगर आप प्राइमरी डाटा यूज करते हो तभी आप डिजाइन डाटा कलेक्शन फॉर्म प्रोसेस शुरू करोगे। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर आपने प्राइमरी डाटा यूज किया है तभी आप डाटा डिजाइन डाटा कलेक्शन फॉर्म जो है वो प्रोसेस शुरू होगी, अदरवाइज नहीं। सेकेंडरी डाटा में इसकी जरूरत नहीं है। तो ये दो तरह का मेथड्स होते हैं। फर्स्ट हमारे पास आता है ऑब्जर्वेशन मेथड एंड सेकेंड आता है हमारे पास सर्वे मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या आता है, ऑब्जर्वेशन जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है कि इसमें पीपल को ऑब्जर्व किया जाता है। ठीक है, पीपल का जो है वो एक पर्सन का बिहेवियर कैसा है उसको नोट डाउन किया जाता है, किस टाइप का बिहेव करता है। सेकंड आता है हमारे पास सर्वे। सर्वे मेथड्स में जैसे कि हम जो है वो पर्सन से फेस टू फेस जाकर डाटा कलेक्ट करते हैं, तो हमारे पास कौन सा आता है, हमारे पास सर्वे मेथड। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिटरमाइन सैंपल डिजाइन एंड सैंपल साइज। नेक्स्ट प्रोसेस इज डिटरमाइन सैंपल डिजाइन एंड सैंपल साइज। डिटरमाइन सैंपल डिजाइन एंड सैंपल साइज क्या होता है, जब हमने फील्ड सर्वे करना है तो हमें सैंपल डिजाइन देखना होगा, सैंपल साइज क्या है। ऑब्जर्वेशन में यू नो वेरी वेल कि ऑब्जर्वेशन में जरूरत नहीं, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में आप खुद जाकर फेस टू फेस जाकर जो है नहीं जाते हो, आप पीपल को ऑब्जर्व करते हो। लेकिन अगर आप सर्वे कर रहे हो, मींस अगर आप फील्ड सर्वे कर रहे हो, तो आपको यह डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कौन सा सर्वे यूज कर रहे हो, सेंसस सर्वे यूज कर रहे हो या सैंपल सर्वे यूज कर रहे हो। कौन से सर्वे को यूज कर रहे हैं आप, सैंपल सर्वे या सेंसस सर्वे को यूज कर रहे हैं। सेंसस सर्वे जो है वो क्या होता है, सेंसस सर्वे में आप जैसे कि जनगणना करना, कि जिसमें सबका जो डाटा लिया जाता है, सबकी पार्टिसिपेशन होती है, जितनी भी पॉपुलेशन होती है, ठीक है, तो उस चीज का सर्वे करना, तो वो हमारे पास क्या होता है, सेंसस सर्वे। और दूसरा है मतलब कि जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे फॉर एग्जांपल कि आप एक ऑर्गेनाइजेशन में आप एक एम्प्लॉइज हैं और ऑफिस में आपको रिसर्च करनी है, तो आप क्या करोगे, एम्प्लॉइज की रिसर्च करोगे। ठीक है, इन सबके पास जाकर
घर घर जाएंगे, सबके पास वन बाय वन जाकर डाटा कलेक्ट करोगे, तो वो आ गया हमारा सेंसस सर्वे। सेकंड हमारे पास इसी में ही आता है सैंपल सर्वे। सैंपल सर्वे वो होता है जब आप कुछ ही एम्प्लॉइज का सर्वे करते हो, वो क्या होता है हमारे पास, हमारा जो है कौन सा होगा हमारे पास, सैंपल सर्वे। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट फील्ड सर्वे। क्या होता है ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड फील्ड सर्वे? इसमें क्या, हैविंग प्रिपेयर्ड द क्वेश्चनियर एंड सिलेक्टेड द सैंपल डिजाइन एंड साइज ऑफ द सैंपल, द नेक्स्ट स्टेप टू ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट द फील्ड सर्वे, टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट शुड बी लुक्ड एट, इंटरव्यू एंड सुपरविजन ऑफ द फील्ड वर्क। The task of the interviewing seems to be the simple, but in the reality, it is the most difficult task in marketing research. This is because respondents are generally hesitating in giving information unless approaches with tact, initiative, and intelligence. इसमें क्या आता है हमारे पास कि ऑर्गेनाइजेज एंड जो है वो फील्ड सर्वे में मीन्स क्वेश्चन ये होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन होंगे, आपने उनके आंसर करने हैं, ठीक है। तो मतलब कि आपके क्वेश्चनियर बनाना पड़ेगा, मीन्स आपको जो सैंपल डिजाइन है, सैंपल डिजाइन अगर इस ये कब होगा, जब आपका सैंपल डिजाइन कंप्लीट हो गया तभी आप नेक्स्ट प्रोसेस को कर पाओगे, तभी ये नेक्स्ट स्टेप्स जो है वो फील्ड सर्वे का आएगा। इसमें हमारे पास दो एस्पेक्ट्स हैं, इंटरव्यू मतलब कि सुपरविजन करना, और दूसरा फील्ड सर्वे कहते हैं जिसको, और दूसरा है सही तरीके से, या मतलब कि जो भी ये इंटरव्यू जो है सही तरीके से लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। इंटरव्यू मींस आप लोगों के पास जा रहे हो, उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, आप क्वेश्चन पूछ रहे हो, ठीक है, और वो क्वेश्चन के जो है वो आंसर दे रहे हैं, ठीक है, आप उनसे क्वेश्चन पूछ रहे हो, क्वेश्चन दे रहे हो उनको, ठीक है, उनको समझा रहे हो अपनी रिसर्च के बारे में, तो ये क्या होता है हमारा इंटरव्यू। तो इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़े इसको एक डिफिकल्ट टास्क भी माना जाता है, मींस मार्केटिंग रिसर्च में इसे को डिफिकल्ट टास्क क्यों माना जाता है, कि क्यों है ये डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होते हैं, ठीक है, वो सैंपल जो है, अब जो भी सैंपल्स दे रहे हैं, मतलब जिनके पास वो सर्वे कर रहे हैं, और वो जो इन्फॉर्मेशन है, अब जरूरी नहीं है कि वो एकदम इन्फॉर्मेशन को देंगे, मतलब उनको उनके इन्फॉर्मेशन लेना जो है वो पर्सन, मतलब कई पर्सन हेजिटेट भी फील करते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन को कैसे दे, तो उनके साथ जो है उनके बड़े, मतलब उनको बहुत ही पोलाइटली तरीके से हैंडल करना पड़ता है, ठीक है, अपनी इंटेलिजेंसी को यूज करके करना पड़ता है, कि ताकि उन पर्सन से जो है वो इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जा सके रिसर्च करते समय, ठीक है, मतलब ये सारी चीजें देखनी पड़ती है, इसीलिए इसको एक जो है वो डिफिकल्ट टास्क माना जाता है, राइट। नेक्स्ट आता है हमारे पास द सेकेंड लास्ट process, analyze and interpret the collected data. On the field survey is over and questionnaire has been received, the next task is to aggregate the data in a meaningful manner. A number of tables are prepared to bring out the main characteristics of the data. The researcher should have a well thought out framework for processing and analyzing data, and this should be done prior to the collection. It is advisable to prepare the dummy tables, as such an exercise would indicate the nature and extent of the tabulation and also the comparison of data that can be undertaken. That means इसमें क्या आएगा, एनालिसिस इंटरप्रिटेशन ऑफ द कलेक्शन डाटा, जो भी डाटा कलेक्ट किया जा चुका है उसको एनालाइज करना। I once again repeat that, जो भी डाटा कलेक्ट किया गया है उसको एनालाइज करना, उसको इंटरप्रिटेट करना। आपने डाटा तो कलेक्ट कर लिया है लेकिन उसका यूज नहीं किया, मतलब आफ्टर दैट आपको क्या करना है, उसको एक मीनिंगफुल मैनर में अरेंज करना है। ऐसा नहीं है कि डाटा कलेक्ट कर दिया, उसको उस पर कोई ध्यान नहीं दिया, तो उसको एक मीनिंगफुल मैनर में जो है वो अरेंज करना, उसका डाटा को यूज करके, मतलब कि आप अपने डाटा को किस तरीके से सामने वाले को समझाओगे, मतलब कि टेबल बना दिए जाएंगे, ठीक है, कोई भी ट्रेंड बनाओगे, उसको मीनिंगफुल मैनर में बनाकर बहुत ही अच्छे से अरेंज करोगे, कोई भी टेबल बना दोगे, यानी कोई भी चार्ट बना दोगे, डाटा को जो है पुट करोगे कि आपके कितने रिस्पोंडेंट्स ने जवाब दिया है, यस किसने कितना किया है, नो किसने किया है, ठीक है, कितनी, उसके बाद उसकी परसेंटेज को निकालो, तब जाकर वो रिजल्ट मिलेगा। तो वो क्या होता है, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन द कलेक्टेड डाटा, जब भी आप कोई भी रिसर्च करोगे। द लास्ट प्रोसेस आती है हमारे पास, prepare the research report. Last important points of the marketing process, that is the prepare the research report. When the data have been tabulated, interpreted and analyzed, the marketing researcher is required to prepare his report embodying the finding of the research study of his recommendation, as a poor report on a good research will considerably and undermine its utility. It is necessary that the researcher gives sufficient thought and care to its preparations. It means
मार्केटिंग रिसर्च, जो मार्केटिंग रिसर्च में क्या करना है, एक रिपोर्ट बनानी होती है, जो भी उसकी फाइंडिंग निकाले जाते हैं, मतलब 3-4 पेज की एक रिपोर्ट बना के जो है वो मैनेजर को प्रेजेंट करनी होती है, उसमें फाइंडिंग निकाली जाती है, ठीक है, उसको एक रिपोर्ट बनाए, उसमें जो है वो क्या चीजें ऑब्जर्व की जाती हैं, ठीक है, मान लीजिए मैंने एक रिपोर्ट बनाई है, मैंने अपनी सजेशंस दी है कि मुझे इसमें चेंजेस चाहिए, मुझे एक कि इसमें ये चेंजेस होने चाहिए, इसमें ये इम्प्रूवमेंट होने चाहिए, तो एक रिसर्चर को बहुत ध्यान से जो है वो एक रिपोर्ट जो है वो बनानी चाहिए। तो एक रिपोर्ट राइटिंग ऐसे नहीं है कि शुरू में ही आप, मतलब एक रिपोर्ट राइटिंग ऐसे नहीं है कि आप ऐसे ही बना दोगे, उसके लिए आपको एक जो है वो स्किल होनी चाहिए, ठीक है? तो आप उसको, एक रिसर्चर जो है वो किस तरीके से वो डेवलप करेगा उसको, जो भी आपके प्रिंसिपल्स डिफाइन होते हैं उसके हिसाब से, जो भी मार्केटिंग रिसर्च में जो भी प्रिंसिपल्स यूज किए जाते हैं उसके हिसाब से बनाओगे, उसी के हिसाब से आप रिपोर्ट जो है वो प्रिपेयर होनी चाहिए, मीन्स रिपोर्ट जो है वो क्लियर होनी चाहिए, उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, वो अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए और क्लियर होनी चाहिए, कि जब भी कोई भी मैनेजर या कोई भी पर्सन या कोई भी अनदर पर्सन उसको पढ़े, वो अच्छे से क्लियर हो जाए, तो वो हमारे रिसर्च रिपोर्ट में आती है, ठीक है, रिसर्च रिपोर्ट में जो भी फाइंडिंग होंगे, ताकि वो पर्सन या कोई भी पर्सन या कोई भी इस रिपोर्ट को पढ़े, वो इजी तरीके से उसको समझ सके। So that is the important process of the marketing research. I hope you have to understand. And if you like my video, please subscribe and like my channel. And thank you so much. Have a nice day.